हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज हम आपके लिए सीट नंबर 4 लेकर आए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द एडजॉइंट द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 इज। ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये दोनों पॉसिबल है। तो देखिए, इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो ए इजकल टू लेट ए भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसको बनाने का रूल क्या है कि जब भी एडजॉइंट बोलेगा ना, तो पहले इसको क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना। सारा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा, सारा एलिमेंट को कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकालने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसके प्लेस पे राइट करना, ठीक है। और उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर देना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उसी तरह हम लोग निकालेंगे। तो A11, A11 बोले तो ए इसका कोफैक्टर निकल रहा है 1 का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोफैक्टर का, Cij इजिकल टू होता है -1 पर पावर क्या होता है i प्लस जे इंटू माइनर। माइनर होता है ना, आई और जे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब रो। आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम। आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको पहले बना देते हैं डिटेल में। क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ 1 1 है, तो 1 प्लस 1 इंटू M11। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 इंटू M11। तो माइनर निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बाकी बचता वो क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो इसमें तो 1 ही एलिमेंट है। अगर क्या आ जाता, फिर से स्क्वायर आ जाता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते जब 3 ऑर्डर कर जाता तो। लेकिन 1 ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम को फिनिश करेंगे, जो बाकी बचेगा वो आंसर होगा। तो हमारा क्या बचेगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A11। इसी तरीके से सिमिलर निकालेंगे A12 मतलब कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 2 1 3, यहाँ पे +1 + 2 तो क्या हो जाएगा 3। -1 पर पावर 3 हो जाता है, क्या -1 हो जाता है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए -3 कैसे होगा, क्योंकि इसका देखिए इसका निकाल रहे हैं, तो इसका निकाल रहे हैं तो इसका रो और कॉलम को नहीं लेंगे, ठीक है। जो बचेगा उसको लेंगे। तो क्या बचा, हमारे पास 3 बच गया। तो 3 यहाँ पर ऐड कर दें माइनर में। अब देखेंगे हमारा 2 1, तो 2 1 का क्या हो जाएगा, 2 1 हमारा ए एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका रो और कॉलम को नहीं लेंगे, बचा क्या 2। तो ये तो 2 1 3, तो ये तो ऑड नंबर आ जाता। ऑड नंबर आने पे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आने पे माइनस, इवन नंबर आने पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर A22, तो 2 2 4 प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4। 2 2 मतलब ए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो 4 हो गया। तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करेंगे, इसको कोफैक्टर को उसमें रखेंगे। तो A11 का कोफैक्टर क्या आया था, 4 आया था। और A12 का कोफैक्टर क्या आया था, -3 आया था। और इसका कोफैक्टर क्या आया था, -2 आया था। और इसका कोफैक्टर आया था 1, ठीक है। सभी को फैक्टर लिख दिया और यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज, टी मिस ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे, इसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करिए। तो ट्रांसपोज का रूल क्या कहता है कि R1 को C1 में लाएंगे, R2 को C2 में, R3 को C3 में, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज में ये R1 है, तो R1 को हम C1 में लाएंगे। तो R1 को C1 में लाएं तो ये हो जाएगा
अब R2 को C2 में लाएंगे तो -2 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह से रहेगा तो इसको कैसे जल्दी सोल्व करेंगे, जब 1 मार्क्स का रहेगा तो ये तो आपको 2 मार्क्स का आएगा तब इस तरीके से बनाना, और 1 मार्क्स का आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में चलना। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों को चेंज कर देंगे, डायगोनल को चेंज कर देंगे ऑलवेज। जब 2 ऑर्डर का रहेगा ना तभी इसको हम लाव करेंगे, तो इसको डायगोनल को क्या करेंगे हम ऑलवेज चेंज करेंगे डायगोनल को, और जो बाकी एलिमेंट बचेगा तो उसके साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में कर देंगे। जैसे देखिए इसका डायगोनल चेंज हुआ, 1 4 क्या है डायगोनल है ना, इसका डायगोनल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हो गया ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। जब ये 2 ऑर्डर कराएगा तभी रूल फॉलो करेगा, 3 ऑर्डर में रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका डायगोनल को चेंज करेंगे और इसका साइन क्या करेंगे चेंज कर देंगे, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। अगर वहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, अगर वहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। वहाँ यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे -2 रहता है तो यहाँ पे +2 हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें सिर्फ साइन को चेंज करना और कुछ नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। वाट इसका फॉर्मूला राइट करना, ये आपको 1 मार्क्स का आया और ये 2-3 साल से कंटिन्यू दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से फॉर्मूला को मैच करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आएगा और आ भी गया 2-3 बार, इसलिए इसको लिए, ठीक है। अब इसका माइनस वाला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। बस इतना ही। एक और होता है इसी फॉर्म में कॉस का होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का, ठीक है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ये 1 मार्क्स का आता है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग आपको आएगा मतलब 9 से 10 नंबर का आता है, एक आएगा 5 नंबर में और एक आएगा 2 नंबर में और बाकी सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूला भी होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ चुका है कहीं कहीं। देखिए ऐसा क्वेश्चन कल या परसों भी बताए थे, आज ही बता रहे हैं, क्योंकि ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा है और भी पूछा हुआ क्वेश्चन लाए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उसमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स था, इसमें हमारा क्या है tan इनवर्स और cot इनवर्स। इसका फॉर्मूला पहले ही बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता π/2 होता, और इसका रेंज क्या होता x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक होता है, क्योंकि x का जो वैल्यू है ना जो -1 से लेकर 1 के बीच में ही होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो गया या इससे कम हो गया तो वो हमारा क्या होगा π/2 उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या बताए थे tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, तो इसका डोमेन क्या हो जाता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका डोमेन है और इसका डोमेन ए, ठीक है। अब इसके बाद एक और बताए थे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स,
कोसेक इनवर्स एक्स, सही है ना, इजिकल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका रेंज, इसका डोमेन क्या होता था, इसका डोमेन होता था एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिट से -1, ठीक है, यूनियन, और 1 से इन्फिनिट, क्योंकि इसे -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, -1 से 12 हो जाएगा या तो -1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तभी, और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एक्स का। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तभी पाई बाई 2 होगा, ठीक है। पहले भी एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे तो रियल नंबर सही है, क्योंकि इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो कॉस ये आएगा, जब भी आएगा तो 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा कुछ और इसमें ऐड कर देगा अलग से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा ना, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो कोसेक पाई बाई 2 का वैल्यू क्या था, 1 हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या निकालना, ए भी निकालना। तो ये मल्टीप्लाई करना, कल भी लाए थे इस तरह क्वेश्चन। तो देखिए मल्टीप्लाई तो आपको हर हाल में आना चाहिए। कोएफिशिएंट में 3 से 4 को भी मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई आता तो 3-4 नंबर फोकट क्या आ जाएगा आपको, और इतना नंबर वाला नहीं रहता, बहुत छोटा छोटा रहता है, जो 1 नंबर का रहता है, जो ये 2 मार्क्स में आएगा। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 का लगभग है शायद। तो इसमें ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 1 2 3 2 3 4, इस तरीके से हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 1 -1 2 -2 0 -1। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है यहाँ पे कि R1 को C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को C2 मल्टीप्लाई करेंगे। R1 को C1 में मल्टीप्लाई करने से 1 एलिमेंट आता है, R1 को C2 में मल्टीप्लाई करने से दूसरा एलिमेंट आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 ये R1 हो गया और ये C1 हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब R1 को C2 मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से, तो 0 मल्टीप्लाई -2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए R2 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 में, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा -2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसको भी C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -2 तो यह -2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 तो यह -3 हो जाएगा। अब R3 को C1 C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 हो जाएगा ना, 4 2 8। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -2 तो -4, 3 मल्टीप्लाई 0 तो +0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +3, और देखिए इसमें क्या आ जाएगा, हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें -2 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 6 1 7 7 में से 2 जाएगा +5 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, सही है ना। 8 2 10, इसमें आ जाएगा +7 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा -8 आ जाएगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसको क्या करना, वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आप लोग को देखते के साथ ही पता चल रहा कि देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो A++C आ रहा, इस सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A+B+C आ रहा ना सभी में।
R1 R2 को R1 में R2 और R3 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा, ए ये तो ए हो जाएगा, यहाँ एक और यहाँ दो, तो एक घटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा ना, और यहाँ माइनस सी प्लस टू सी, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए बी सी इसमें भी आ रहा है, और देखिए इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 2a और यहाँ -1a, तो a हो जाएगा, यहाँ b प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे -c है, यहाँ पे +2c, -+2c है, तो यहाँ पे c हो जाएगा। तो सभी में क्या आ रहा, a प्लस बी प्लस सी आ रहा, तीनों को ऐड कर रहे हैं, R1 R2 R3 को, तो क्या आ रहा, a प्लस बी प्लस सी आ रहा। ठीक है, तो वहीं हम लोग ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि a प्लस प्लस सी इसमें आ रहा है, a प्लस प्लस सी इसमें आएगा, तीनों में आ रहा है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, ए प्लस प्लस सी कॉमा ले लेंगे, जिससे 1 1 बचेगा, 1 1 बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जीरो आने पे आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एग्जाम बनाना है तो एक टर्म पहले लिख लेना है इसको, 2b 2c, यहाँ हो जाएगा 2a b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा 2c, 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यूजिंग R1 को चेंज करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता हो ही गया कि a प्लस सी ही आ रहा है, तो लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड मेरा जो छोटा है इसीलिए नहीं लिख रहा है, नहीं भी लिखेगा तो उसको नंबर काटने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ये तीनों को ऐड करते क्या आता है, प्लस प्लस सी आता है, क्योंकि ये आपको लिखा होना बहुत जरूरी है। इसको मतलब क्या होता है कि R1 R2 R3 को ऐड किया तीनों में, ठीक है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। नीचे में क्या आ जाएगा 2b, और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा 2c c माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पे क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी आ रहा, और इधर क्या बचेगा 1 2b 2c, ठीक है, 1 और b माइनस सी माइनस ए, यहाँ आ जाएगा 2c, 1 2b c माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, यूजिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो c1 माइनस c2 को चेंज करेंगे, एंड c2 को भी चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा c2 माइनस c3, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और देखिए इसको में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, देखिए तो 2b माइनस बी माइनस ए माइनस सी, इस तरीके से है, आगे पीछे लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस सभी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए प्लस सी, तो प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से हो रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा हमारा पास, माइनस आ रहा, माइनस कॉमा लेना पड़ेगा, a माइनस बी माइनस सी। देखिए इधर तो आप लोग देख ही लिए हैं, तो इरेज कर देते हैं इधर,
किधर गया? इसमें देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो b माइनस सी माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b, तो क्या आ रहा हमारे यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस डायरेक्ट कॉमन ले तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना। इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पास क्या बचा, इसके पास भी हमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। आप देख लीजिएगा करके एक बार, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। अब हम लोग सोल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, R2 के R1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये एक्सपांडिंग along R1। तो R1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हमारे पास पहले से ही था। अब देखिए इसका 0 आ जाएगा आपको, ठीक है, प्लस इसका भी आपको 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए अब 1 बचा है तो इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए, जो बाकी बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ए प्लस प्लस सी, और यहाँ बचा माइनस ए प्लस प्लस सी, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये चारों बचा था, ये चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0, इस तरीके से आ जाएगा ना। तो अंदर में आपको क्या टर्म दिखाई दे रहा है, ए प्लस प्लस सी ही सिर्फ दिखाई दे रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। चलिए इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं 1/e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x dx, इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको नीचे लेके चले जाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा ना 1/e पर पावर x, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे करने पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे में, तो e पर पावर x एलसीएम ले लिए, तो अभी दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो e पर पावर x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि ऊपर लेके जाएंगे, e पर पावर x अपॉन e पर पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट e के पावर x, इसको लेट कर लेते हैं, e के पावर x इजकल टू थीटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx e पर पावर x। डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पर पावर x इजिकल टू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर ले आएंगे, तो e पर पावर x डी एक्स इजिकल टू डी थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या आ गया है, e पर पावर x और डी एक्स का वैल्यू आ गया क्या, डी थीटा आ गया, और इसको हमने क्या लेट किया था, थीटा लेट किया था ना। तो देखिए क्या आ जाएगा ऊपर में, इसका वैल्यू तो डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा अपॉन यहाँ पे इसका ई पर पावर एक्स का वैल्यू क्या लेट किए थे, थीटा लेट किए थे, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1। तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से रहता था। तो क्या लिखते थे, 1/,
यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x/a इस तरीके से लिखते थे ना, तो tan के फॉर्म में इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 तो 1 तो लिखाएगा नहीं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा थीटा प्लस सी। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा e⁻x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया।